नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल मदन स्टडी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि अर्थालंकार के भेद। यानी पहली वीडियो में हमने बताया है अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद और शब्द अलंकार के प्रकार बताए हैं, उनकी परिभाषा उदाहरण सहित समझाई है। अब ये पार्ट 2 में लेकर के आ रहे हैं अर्थालंकार के भेद, यानी अर्थालंकार कितने प्रकार के होते हैं, उनके भेद परिभाषा उदाहरण सहित बताने के लिए जा रहे हैं पार्ट 2 में, जो कि हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष 10th की क्लास में यानी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं अर्थालंकार के भेद कितने होते हैं। अर्थालंकार के 3 भेद होते हैं, यानी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कि उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है। उपमा अलंकार की परिभाषा यानी जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से समान गुणधर्म स्वरूप के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ या फिर उसकी समानता बताई जाए, वहाँ क्या होगा, उपमा अलंकार होगा। ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, उसकी समानता बताई जा रही है कि ये व्यक्ति इसके समान है। या कह सकते हैं कि साहब एक ये पेन है हमारी, यानी एक और दूसरी पेन है, तो इसी पेन मतलब ये पेन उस पेन की समान है, यानी जो गुण इसमें हैं वो उसी यानी दूसरे पेन में भी गुण हैं। तो इस प्रकार से यानी इस पेन की समानता दूसरी पेन से की जा रही है। ठीक है, तुलना की जा रही है। यानी एक कुर्सी, यानी जो कुर्सी है इस कुर्सी की तरह एक दूसरी भी कुर्सी है, यानी क्या बताई जा रही है, उसमें समानता बताई जा रही है। तो देखिए दोस्तों, जैसे मान के चलते हैं राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, यानी राधा के जो चरण हैं ना वो किसके समान है, यानी गुलाब के समान हैं। राधा के जो चरण हैं वो यानी गुलाब के समान क्या हैं, कोमल हैं। यानी राधा के चरणों की तुलना कमल से की गई है। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, यानी जो हरि के पद हैं, यानी हरि मीन्स परमात्मा, यानी परमात्मा के जो पद हैं वो कमल से भी क्या हैं, कोमल हैं। तो देखिए दोस्तों, बात आती है उपमेय। उपमेय का मतलब क्या होता है। उपमेय मतलब होता है किसी की समानता बताई जाए, यानी कह सकते हैं कि ये पेन है, इसकी समानता बताई जाए। ठीक है, यानी जैसे मान के चलिए राधा के चरण गुलाब की समान क्या हैं, कोमल हैं, तो किसकी समानता बताई जा रही है इसमें, तो राधा की। ठीक है, किसकी बताई जा रही है, राधा। ठीक है, अब देखिए राधा क्या, उपमान जिसमें तुलना की जाती है, यानी जिससे तुलना की जाती है, यानी जिससे तुलना की जाती है, यानी इस पेन से हम तुलना करते हैं। ठीक है, किसी पेन की इस पेन से क्या करें, तुलना करें। ठीक है, जैसे मान के चलिए अब राधा के चरण गुलाब के समान कोमल हैं, यानी जो राधा है का वो तो है, यानी इसकी समानता बताई जा रही है। और जो गुलाब है, गुलाब क्या है, यानी गुलाब से तुलना की जा रही है, यानी किससे, गुलाब से। यानी जो राधा के चरण है ना वो गुलाब के समान कोमल हैं, यानी गुलाब से राधा के चरणों की तुलना की जा रही है। ठीक है, समझ में आया। यानी जो जिससे तुलना की जाती है, अब राधा के चरणों की तुलना किससे की गई है, गुलाब से की गई है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वाचक शब्द, समानता को व्यक्त करने वाला शब्द, यानी समानता को व्यक्त करने वाला शब्द कह सकते हैं कि ये पेन है का इसी पेन की तरह दूसरा पेन है, यानी जो पेन इस पेन में गुण हैं वही दूसरे पेन में भी गुण हैं, यानी ये पेन दूसरे पेन की क्या है, समान है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वाचक शब्द हो गया। ठीक है, अब आता है साधारण धर्म, यानी जो गुण उपमान और उपमेय में समान रूप से रहता है, यानी उपमेय में भी और उपमान में भी जो गुण समान रूप से विद्यमान रहता है वो क्या रहता है, साधारण धर्म में आते हैं। तो देखिए अगला है, दूसरा है हमारा रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। देखिए जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। ठीक है, तो देखिए
उदाहरण है हमारा चरण कमल बंदो हरि राई, हरि जननी में बालक तेरा, यानी ये दोनों उदाहरण दे रखे हैं इसी के। तो देखिए हरि जननी में बालक तेरा, यानी हरि मीन्स भगवान परमात्मा और जननी मीन्स माता। तो वो बालक कह रहा है कि बालक क्या कहता है कि हे हरि जी मैं तुम्हारा क्या हूँ, बालक हूँ। और माता से भी कहता है कि माता जी मैं भी तुम्हारा क्या हूँ, बालक हूँ। यानी हरि जो बालक होता है वो परमात्मा का भी बालक होता है और किसका, माता की का भी बालक होता है, यानी जननी का भी बालक होता है। ठीक है, अब देखिए नंबर 3 आता है हमारा। नंबर 3 देख लेते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा क्या है, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए उपमेय और उपमान के बारे में हम बता चुके हैं। ठीक है, यानी उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ठीक है, अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार का ये उदाहरण हो गया। इस उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण और भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कह दिया जाता है, उदाहरण दे दिए जाएंगे और कह दिया जाएगा कि इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है, आपको 6 शब्द याद रखने हैं। जैसे मान के चलिए मनु मानो, जनहु जानो। ठीक है, जनहु मनहु और जनु जानो। ठीक है, यानी मनु मानो, जनहु मनहु, जनु जानो। ठीक है, अब देखिए मनु मानो, जनहु मनहु, जनु जानो आदि ये शब्द 6 शब्द हैं। इन 6 शब्द में से कहीं से भी उदाहरण में कोई सा एक भी शब्द आए तो आप कह सकते हैं कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा और होगा। ठीक, यानी ये सब क्या हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के क्या हैं, वाचक शब्द हैं। क्या हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। तो देखिए इस उदाहरण में देख लें, धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। इसमें इन 6 शब्दों में से कोई शब्द है, ये रहा एक शब्द। ठीक है, मनहु क्या है, मनहु ये शब्द है, इसमें से कहाँ है, मनहु। तो कह सकते हैं कि ये क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।